In Matthew chapter 7, मत्ती 7 अध्याय में Jesus said, यीशु मसीह ने कहा है, after speaking the Sermon on the Mount, पहाड़ी उपदेश प्रचार करने के बाद, and if you read Matthew 5, 6 and 7, you know it's a very high standard. और यदि आप मत्ती 5, 6, 7 को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इसका स्तर बहुत ही ऊंचा स्तर है। Let me tell you something which you probably never heard. और मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। Moses went up to the mountain and brought the 10 commandments down for Israel to follow. मूसा पहाड़ के ऊपर गया और वहां से 10 आज्ञाएं लेकर गया ताकि इस्राएल राष्ट्र उसका पालन करे। And till today the Jewish people respect those 10 commandments. और आज के दिन तक यहूदी लोग उस 10 आज्ञा का पालन करते Jesus हैं। went up to the mountain यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर and चढ़ा gave the Sermon on the Mount, Matthew 5, 6 and 7. और उस पहाड़ के ऊपर से हमें पहाड़ी उपदेश दिया, अर्थात मत्ती 5, 6 और 7 अध्याय में लिखा गया संदेश। But not even 1% of Christians respect that. और आज 1% मसीही लोग भी उस पहाड़ी उपदेश का आदर सम्मान नहीं करते You हैं। read the Sermon on the Mount. और आप पहाड़ी उपदेश को पढ़ करके It is देखें, to replace the 10 commandments. और वे इसलिए हैं ताकि 10 आज्ञा की जगह ले In which सकें। way? किस तरीके से उनकी जगह लेने के लिए? If the 10 commandments told you to walk, how Sermon on the Mount is telling you to fly. यदि 10 आज्ञा ने आपको चलने को कहा है तो जो पहाड़ी उपदेश है वो आपसे उड़ने को कह रहा है। Much higher standard. और इसका स्तर बहुत ही ज्यादा ऊंचा है। If the law was 10 meters high, this is 1000 meters high. और यदि व्यवस्था 10 मीटर ऊंची थी तो जो पहाड़ी उपदेश है वो 1000 मीटर ऊंचाई The है। law said don't commit murder. Jesus said don't get angry. और व्यवस्था ने कहा कि तू हत्या ना करना, परंतु यीशु मसीह ने कहा तू क्रोध ना करना। Jesus said, the law said don't commit adultery. I say don't lust after women. और व्यवस्था ने कहा कि तू व्यभिचार ना करना, परंतु यीशु ने कहा मैं तुमसे कहता हूं कि तुम किसी स्त्री को कुदृष्टि से ना देखना। The law said when your hand is on some holy book and you're taking a vow in court, don't tell a lie. और व्यवस्था ने कहा कि जब तेरा हाथ किसी पवित्र पुस्तक पर हो और तू उसे देख करके कोई वाचा बांधे तो झूठ ना बोलना। Jesus said, यीशु ने कहा, always speak the truth. यीशु ने कहा हमेशा सच Don't need बोलना a vow or anything. और शपथ खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। The law said love your neighbor. Jesus said love your enemies also. और व्यवस्था ने कहा अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, लेकिन यीशु ने कहा कि तू अपने शत्रु से प्रेम What a रखना। high standard. कितना ऊंचा स्तर है। He was raising the standard, raising the standard. और वह स्तर को ऊंचा और ऊंचा ही करता चला जा रहा था। Now, today many Christians think they're very holy when they keep the 10 commandments. और आज बहुत सारे मसीही लोग सोचते हैं कि वे बहुत ही पवित्र हैं क्योंकि वे 10 आज्ञा का पालन करते Then हैं। you're a good Jew, तब आप एक बहुत अच्छे यहूदी हैं, not Christian. मसीही नहीं। You're a good follower of Moses, not of Jesus Christ. आप मूसा के बहुत अच्छे अनुयायी हैं, परंतु यीशु मसीह के अनुयायी नहीं हैं। These are the areas where there's tremendous amount of deception in Christianity. और यही वह क्षेत्र है जहां आज मसीहत में बहुत धोखा पाया जाता है। When that happens, और जब ऐसा होता है, when people follow the Old Testament law which spoke about tithing and 10 commandments, और ऐसा तब होता है जब लोग पुराने नियम की आज्ञा को जहां पे दशमांश के विषय में कहा गया है वहां पे कहते हैं, follow the standards of the Sermon on the Mount. और नए नियम की आज्ञा को नहीं मानते हैं जहां पे कहा गया है कि तू परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। और क्या होगा इसके परिणाम स्वरूप? और ये जितने नामधारी मसीही लोग हैं religious, तो ये धार्मिक बन जाएंगे। religious Christians, और यह सब धार्मिक ईसाई बन जाएंगे, मसीही बन जाएंगे, not disciples of Jesus Christ. परंतु यीशु के शिष्य नहीं People बनेंगे। who follow the traditions of men more than the word of God. और ये वे लोग हैं जो मनुष्यों की परंपराओं को परमेश्वर से बढ़ करके पालन करते हैं। And at the end of the Sermon on the Mount, और पहाड़ी उपदेश के अंत में हम देखते Listen to हैं, this. इसे ध्यान से सुनिए। Jesus said, यीशु ने कहा verse 14, 14वें वचन में, this gate is very small and this way is very narrow. और यह जो Very फाटक few will find this way. और यह जो फाटक है वो बहुत ही सकरा है, और यह जो मार्ग है वो बहुत ही सकरा, और इसे बहुत ही कम लोग What पाएंगे। was he talking about? और वह किसके विषय He में was कह रहा talking था? about what he had spoken in the last 3 chapters. और वह उनके विषय में बात कर रहा था जिसे उसने बीते 3 अध्याय में कहा था। This what I've spoken to you about not getting angry and not lusting after women, और यह बात जो मैंने तुमसे कही, क्रोध ना करना, and loving your enemies. अपने शत्रु से प्रेम करना, And when you pray, don't tell anybody about it. और जब तू प्रार्थना करे तो किसी को When ना you कहना, fast, don't tell anybody about जब it. तू उपवास करे तो किसी को इसके विषय में ना That, बताना। by the way, is one of the most disobeyed commandments, particularly in Pentecostal churches. और यही तो सबसे बड़ी आज ये सबसे मुख्य आज्ञा है जिसका सबसे ज्यादा उल्लंघन किया जाता है, विशेष करके पेंतिकोस्तल कलीसियाओं में।
कि जब तू उपवास करे तो ना बताना। They will always tell you about their fasting. वे हमेशा आपको अपने उपवास के विषय में Do you बताएंगे। know there's only one commandment Jesus gave about fasting? आपको पता है उपवास के विषय में यीशु ने केवल एक आज्ञा दी है, Only one. केवल एक। He never told you how often you should fast. उसने कभी नहीं कहा कि आपको कितने बार He उपवास never करना told you है how long you should या fast. कितने देर तक आपको उपवास करना है। 1 day, 3 days, 40 days, he never said. एक दिन, 3 दिन, 40 दिन, कितने दिन करना है उसने नहीं कहा How है many आपको। times in a year? Never और said. एक साल में कितने बार करना है यह भी नहीं But कहा he है, gave only one commandment. परंतु उसने केवल एक ही आज्ञा When दी you है, fast, जब तू उपवास करे don't tell anybody. तो किसी से ना कहना। That is the commandment most Christians disobey. और यही वह आज्ञा जिसका बहुत सारे मसीही लोग उल्लंघन करते They हैं advertise to everybody. और वे हर किसी के सामने इस बात का बखान करते I हैं fasted. कि मैंने उपवास किया Oh, when I fasted, God told me this. और जब मैंने उपवास किया तो परमेश्वर ने मुझे यह बताया They है। have absolutely no respect for the word of God. और उनके पास परमेश्वर के वचन का कोई आदर सम्मान नहीं होता That is है। why Jesus said, इसीलिए यीशु ने कहा this gate is very small. यह जो फाटक है यह बहुत ही कठिन और छोटा है This way is very narrow. और यह जो रास्ता है बहुत सकरा है Many will talk about it, but few will find it. और बहुत सारे लोग इसके विषय में बातचीत करेंगे परंतु बहुत ही थोड़े लोग हैं जो इसे पाएंगे। I have discovered that. मैंने इसे पाया है। Very few believers have found this way, this narrow gate and narrow way described in the Sermon on the Mount. बहुत ही कम विश्वासी लोग हैं जिन्होंने इस सकरे फाटक को और सकरे मार्ग को जिसे यीशु मसीह ने मत्ती 7 अध्याय में बयान किया है उसे प्राप्त कर पाए हैं।